एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक भगत सिंह हैं। यह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। इनका जन्म 1907 लायलपुर में पाकिस्तान में हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। उनके घर के सभी परिवार वाले देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। विद्यार्थी और राजनीतिक के माध्यम से भगत सिंह बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि उसको राजनीति के पीछे विरोध करने का विचार है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं। उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि देश की आज़ादी करने में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपनी देश की अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए मैदानों में कूद पड़ना चाहिए। भगत सिंह के अनुसार ये व्यक्ति सही हैं जो कष्ट सहकर भी देश की सेवा करते हैं। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा डरा देती है। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे और संगठन बनाए। वे कई बार जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को आज भी हम लोग सलाम करते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानव को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते समय अगर मृत्यु दंड मिल जाए तो वह मृत्यु सुंदर मृत्यु कहलाती है, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाले पीढ़ी में आज़ादी के लड़ाई के लिए एक सुकून पैदा और एक जुनून पैदा करेगी। वह कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति तथा परिवार और दुनियादारी में फंसा व्यक्ति देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकता है। अगर इस देश के लिए अगर कोई कुर्बानी दे सकता है तो वह है इस देश का नौजवान। इसलिए नौजवान को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। अतः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रमी से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीतिक में भी हाथ बटाएं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जागरूक होना चाहिए। सुखदेव के नाम पत्र। वर्ष के पूर्व में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत नीच और बेकार कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराश और सफलता से घबराया हुआ मानसिकता का परिणाम मानते हैं। जबकि सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे हैं। लेखक कहते हैं कि जब वो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे
तो उस समय अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आया करती थी, और अगर हम उस कठिनाइयों से डरकर अपना कार्य बंद कर दें तो यह मानव के शरीर व्यर्थ है। हमें अपनी विश्वास पर खड़ा होकर प्रयास करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी इच्छा है कि यदि कोई संपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए, तभी हमारे व्यक्ति मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न का कारण न बने, क्योंकि देश के भाग का निर्माण हो रहा होगा तो व्यक्तियों के भाग को पूरी तरह भुला देना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा मिल रही यातना दुखी होकर लिए गए पत्र के जवाब लिखा था। भगत सिंह बहुत कमज़ोर ढंग से कहा था कि उनकी आज़ादी की लड़ाई कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब लगता है कि पूरा जीवन जेल में ही काटना पड़ेगा। भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न हो तो शुरू होती ही है और ना ही ख़त्म होती है।